साथियों, एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक आरओ को लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है। आरओ का एग्जाम दिसंबर में हो रहा है या फिर अप्रैल मई में होगा, ये अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि पीसीएस का एग्जाम जो है वो दिसंबर में नहीं हो रहा है। पीसीएस का एग्जाम जो है 1 शिफ्ट में होगा और पीसीएस का एग्जाम जो है कुंभ के बाद अप्रैल में सबसे ज्यादा संभावना बन रही होने की। मतलब ये कि पीसीएस का एग्जाम अब दिसंबर में नहीं हो रहा है, 100% शॉर्ट शॉर्ट हो गया और एग्जाम जो है अब सिर्फ 1 शिफ्ट में होगा। और एग्जाम की संभावना जो है, अब डेट जो आयोग निकालेगा वो दिवाली के बाद निकालेगा या फिर टेंटेटिव डेट निकालेगा कि अप्रैल मई में हो सकता है, वो जो है अप्रैल में या फिर मार्च के लास्ट वीक में हो सकता है। ये चीज पीसीएस के लिए। अब मैं आरओ की बात करता हूँ। अब लोग लगातार लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हो, सर आरओ के लिए कंफर्म कीजिए, आरओ का होगा कि नहीं होगा दिसंबर में, आरओ का होगा कि नहीं होगा दिसंबर में। आरओ का क्या सीन है कि आरओ का 99% चांस जो है वो दिसंबर में संभावना कम बन रही है। लगातार न्यूज़पेपर में भी इस चीज को कवर किया जा रहा है कि सेंटर्स एलोकेट नहीं हो पा रहे हैं और बच्चे लगातार नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं, 2 पेपर बनने का विरोध कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे इशूज लाइक ट्रांसपेरेंसी इशू, लॉजिस्टिक इशूज या बहुत सारे कहीं ना कहीं कोर्ट में भी भर्ती जा सकती है, क्योंकि आरओ के लिए भी नोटिफिकेशन में एक ही दिन की ही बात की गई थी। तो उस वजह से आरओ की भी संभावना जो है दिसंबर में बहुत कम बन रही है। अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा तो फिर कुंभ आ जाएगा और कुंभ 2-3 महीने चलेगा, फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम होंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद पीसीएस का एग्जाम होगा, पीसीएस एग्जाम के बाद आरओ का एग्जाम होगा। ये क्रोनोलॉजी है आरओ की। तो अभी तक जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं आरओ को लेके सिर्फ इतने ही हैं कि आरओ की 99% चांस जो है वो दिसंबर में होने के नहीं है। 1% चांस जो है दिसंबर में हो सकता है, जैसे कि यूपी पीसीएस का 1% चांस था 7 और 8 दिसंबर को, लेकिन वो संभावना अब खत्म हो गई है। यूपी पीसीएस का आप सबको पता है। अब बार बार उस चीज को मत पूछा करिए, सर दिसंबर में हो रहा है क्या यूपी पीसीएस। अगर वही है कि अब आपके ऊपर है, आप किसको फॉलो कर रहे हैं। अगर अभी बहुत सारे लोग अगर बोल रहे हैं कि एग्जाम दिसंबर में हो रहा है, तो पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं वो लोग। फिर आपको सोचना चाहिए कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब करने के लिए बोल रहे हैं या फिर अपना कोई कोर्स बेचने के लिए बोल रहे हैं, फिर आपकी दिवाली खराब करने के लिए बोल रहे हैं। इस चीज को समझो आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीसीएस जो है वो दिसंबर में नहीं हो रहा है। रही बात आरओ की, तो आरओ का सीन ये है कि आरओ की संभावना बहुत कम है दिसंबर में। 1% इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अगर मैं आपको 100% बोल दूंगा तो अभी मेरे पास 100% कंफर्मेशन नहीं है, तो फिर मेरा ये हो जाएगा झूठ बोलना हो जाएगा, वो मैं चाहता नहीं हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 99% संभावना जो बन रही है, जो बातें चल रही हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर कोशिश इस लेवल पे जो होता नहीं कि इंटरनल मैटर के हिसाब से सॉल्व किया जाता है, इंटरनल जो कोशिश चल रही है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगी तो एक होता नहीं कि ऑफिशियल कोशिश की जाएगी, जैसे कि ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा या फिर आयोग के सामने जो अपने राइट्स के लिए बैठा जाएगा, ये सब सारी चीजें की जाएगी। बट उससे पहले जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से एक इंटरनल डिस्कशन चल रहा है, जिसके बेसिस पे ये चल रहा है कि पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो सर आरओ का भी करिए, फिर आरओ का एक पेपर कराइए। आप 22 दिसंबर को करवा लीजिए, बट एक पेपर करवाइए। अभी मैटर ये फंस रहा है आरओ को लेके कि आरओ का अभी जो पेपर का पैटर्न है ना, वो बदल दिया गया है। जो हिंदी वाला पेपर था वो जीएस के साथ मर्ज कर दिया गया, तो 3 घंटे का पेपर हो गया, तो 9 से 12, 2 से 5 एक शेड्यूल बन रहा था। आयोग ये भी सोच रहा है कि एग्जाम हम 22 दिसंबर को ही करवा लेंगे, 2 शिफ्ट में करवा लेंगे, 2 ही पेपर बनेगा और बीच में 2 घंटे गैप रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा बच्चों को पेपर पता नहीं चल पाएगा, तो एनालिसिस नहीं कर पाएगा कोई। तो मतलब उसका फायदा बच्चों को नहीं मिलेगा। जो जैसे पीसीएस में कहो तो 7 तारीख को पेपर हो जाता, तो 8 तारीख वालों को थोड़ा फायदा मिल सकता था, वो चीजें यहाँ पे नहीं होगी। रही बात मेरिट की, तो ऑब्वियस सी बात है 2 अलग अलग मेरिट बनेंगी, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, किसी का नंबर बढ़ेगा किसी का नंबर घटेगा, वो चीजें नॉर्मलाइजेशन होगी, वो डाउट आएगा, कोर्ट में भी जा सकती है चीजें, वो सारी इश्यूज होंगी। तो आयोग प्रोज एंड कॉन्स सोच रहा है और आयोग जो है कोशिश करेगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं चीजें सॉर्टेड हो, सब कुछ अच्छे तरीके से हो। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस भी हैं, तो अभी मिड नवंबर में इलेक्शन की तैयारियां, मतलब तैयारी चल ही रही हैं, ट्रेनिंग वगैरह टीचर्स की स्टार्ट हो जाएंगी और कहीं ना कहीं नवंबर में इलेक्शन है, तो फिर पॉलिटिकल कमेंट्री भी हो सकती है। इस सब चीज़ों से भी बचना चाहते हैं सरकार। और 12 लाख बच्चे हैं उसमें आरओ में, पीसीएस में सिर्फ 5,75,000 बच्चे थे, तो आरओ में 12 लाख बच्चे हैं, तो भीड़ भी ज़्यादा है और आयोग के सामने बैठने की संभावना भी ज़्यादा उनकी बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी पीसीएस का जब हो गया है तो फिर आरओ का क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए इस चीज़ को सोचेगा आयोग और सरकार भी सोचेगी। और कहीं ना कहीं जो लोग इस चीज़ में लगातार मुहिम में आगे हैं, जो लीडर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी इस चीज़ में सोच रहे हैं कि जब पीसीएस का करवा दिया गया तो आरओ का भी एक दिन में करवाना चाहिए, भले एग्जाम जो है लेट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। तो और लेट हो जाएगा तो ठीक है, बट एक
सही तरीके से होगा ना, नहीं तो वैकेंसी फंस जाएगी तो कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 99% संभावना जो है वो दिसंबर में नहीं है, 1% संभावना है। अब 1% वही है कि अब डिपेंड क्या करता है कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, वो डिपेंड करेगा कि संभावना 1% को 0% में हो जाती है या फिर 100% जो है एग्जाम जो है अप्रैल में चला जाएगा। इसलिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि इसको बार बार आप ना इधर उधर सर्च करिए, ना पूछिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब होते नहीं कि अराजक टाइप के लोग होते हैं, वो जबरदस्ती किसी टेलीग्राम ग्रुप में, इसीलिए मैंने कमेंट ऑफ करके रखा है, तब भी टेलीग्राम ग्रुप में घुस जाएंगे, उसके बाद फालतू फालतू कमेंट करेंगे, सर अगर आपकी बात झूठी हो गई तो आपको सबके सामने माफ़ी मांगना पड़ेगा। अरे भाई मैं क्यों माफ़ी मांगूं? जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दिया। अब मैं आपके सामने क्यों, आप कौन होते हो और मैं आपको क्यों बताऊं मेरे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? आप भी करो ना इस चीज़ों को, थोड़ा आपके पास भी होना चाहिए, रिसर्च करो, आप सब कुछ हो। अब समस्या ये आ रही है ना कि मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है सही हो जाती है, इसलिए लोगों को ना जलन होती है। अरे नया नया अभी तो 2 महीने पहले आया यूट्यूब पर, कैसे इतना तेजी से इसका सब्सक्राइबर बढ़ भाई कोई भी ऑथेंटिक रिसोर्स देगा ना उसके बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग को सच में ऑथेंटिक चीज़ें चाहिए, अपना त्यौहार बर्बाद नहीं करना, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, क्योंकि जितना ज़्यादा अपना रीच होगा उतना अच्छे तरीके से हम आपको अच्छी कंटेंट दे पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम दिन में 5 वीडियो बनाएंगे, 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद भी कुछ भी हवा में बात करेंगे, वो नहीं है। ना हमें कोई कोर्स बेचना है, ना किसी की छुट्टी बर्बाद करनी है, ना कोई क्रैश कोर्स चलाना है, ना कोई टेस्ट सीरीज बेचनी है। हम जो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होती है हम आपको कन्वे करते हैं। बस हमारा एक है कि ग्रुप बढ़ता जा रहा है, वो मेरी एक आकांक्षा है कि बड़ा ग्रुप बन जाए हमारा, हमारे एक अच्छे दोस्त बन जाए, एक अच्छी सर्कल बन जाए यूट्यूब पे, बस यही मेरी एक आकांक्षा है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो इसको, सब्सक्राइब भी करना और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अब दूसरी बात, आप बार बार मत पूछो किसी से, आपको डिस्ट्रक्शन होगा। सिंपल सा फंडा है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। अगर आप मान रहे हो कि एग्जाम जो है दिसंबर में नहीं हो रहा है पीसीएस का, और आरओ की संभावना बहुत कम है दिसंबर में, और रही बात बीपीएससी की, तो बीपीएससी का तो मैं वही, ये लोग 100% शॉर्ट बोल रहा हूँ, बीपीएससी दिसंबर में नहीं हो रहा है। 13 दिसंबर को बीपीएससी नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस इसी से मान लो। अब इसका आप ये मत पूछना कि मेरे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन है, बस इतना है कि नहीं हो रहा है बस बीपीएससी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बीपीएससी को लेकर, ठीक है। तो दिसंबर में संभावना तीनों एग्जाम की नहीं है, मतलब एक भी एग्जाम शायद ना हो दिसंबर में, इसलिए ठीक है, दुखद है, पूरा एक साल खराब गया। बट वही है, मैं अब चाहता हूँ कि अब दिवाली की छुट्टी जो आप घर पे हो या फिर कहीं पे भी हो, कोशिश करो घर पे पहुंच जाओ, क्योंकि उसके बाद फिर आपको तैयारी में लगना पड़ेगा, फिर होली तक, होली में शायद घर ना आ पाओ आप, क्योंकि होली के टाइम पे एग्जाम्स रहेंगे आपके। इसलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग जो है छुट्टी पे आओ, 1-2 दिन थोड़ा रिलैक्स हो, माइंड फ्रेश करो, उसके बाद मेंस में लग जाओ, मेंस को स्ट्राइज करो, मेंस में लग जाओ। उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेंस में चाहे यूपीएससी का मेंस हो, चाहे पीसीएस का मेंस हो, चाहे आरओ का मेंस हो, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा अच्छे से, क्योंकि मेरा उसमें एक्सपीरियंस रहा है, मेरी एक्सपर्टीज रही है उसमें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो लोग मुझे मान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन अभी तक अंडरस्टैंडिंग हो गई उन लोगों को, मैं क्या बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ, आपके ऊपर है। अगर आपको समझ में आ गई चीज़ें तो आपको मेंस मोड में मूव कर देना चाहिए, अदरवाइज फिर नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। जब आयोग का फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, जो ऐसा फिर आयोग कहेगा, फिर आपको वैसे फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल हो सकता है तब तक में आपके 10-15 दिन और खराब हो जाएं, प्लस आपका मेंटल हेल्थ जो है वो भी खराब हो जाए, साथ में त्यौहार तो खराब हो गए। तो चॉइस आपकी है, जो भी है आपको करना है। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया। लगातार लोग पूछ रहे थे सर आरओ 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 क्या, तो आरओ का मैंने क्लियर कर दिया, पीसी से क्लियर कर दिया, बीपीएससी का क्लियर कर दिया। आई होप मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर मेरा दी हुई इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़, अगर अब तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कोई एक ऑथेंटिक चैनल आ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।